शंकर स्वयं केसरी नंदन चेतावनी भजन है और बार बार इसलिए याद करवाता हूं मैं। न राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना शिव नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तू के मर जाए छत्तीसगढ़ी बोली है, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान संस्कृत बहुत सुनता है, बहुत सुने तेरा गा था हनुमान जी की शरण में। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जन्म ले कोने कारण
जन्म लेता हुआ भारत भाई, अवधपुरी में राम जन्म लेता हुआ भारत भाई, अवधपुरी में राम जन्म लेता हुआ भारत भाई, अवधपुरी में राम जन्म लेता हुआ भारत भाई, हुआ भारत भाई हो मैया हुआ भारत भाई, अवधपुरी में राम जन्म लेता हुआ भारत भाई, हुआ भारत भाई हो मैया हुआ भारत भाई, अवधपुरी में राम जन्म लेता हुआ भारत भाई, जब जनकपुरी में सिया जन्म ले, जब जनकपुरी में सिया जन्म ले, अमरापुरी में हनुमान जन्म ले अमरापुरी में, हनुमान जन्म ले अमरापुरी में। जब जगतारण बलराम जन्म ले जगमर भारत भाई, जगतारण बलराम जन्म ले जगमर भारत भाई, जगतारण राम जन्म ले जगमर भारत भाई, जगतारण राम जन्म ले जगमर भारत भाई, जब जगमर भारत भाई हो मैया जगमर भारत भाई, जगतारण बलराम जन्म ले जगमर भारत भाई, जगमर भारत भाई हो मैया जगमर भारत भाई, जगतारण राम जन्म ले जगमर भारत भाई, जब बन जाए बरसिया जन्म ले, बन जाए बरसिया जन्म ले ललना जहान बरना, हनुमान जन्म ले हनुमान जी आए, इनका काम ही था राम काज। अब मैं इनके चरित्र पे अगर शुरू करूं तो 7 दिन मेरे को चाहिए। हनुमान चालीसा के व्याख्यान के लिए 7 दिन समय अगर आप दे सकते हो तो चलो यहीं पे संकल्प लेते हैं कि 7 दिन आप हमें हनुमान कथा सुनाएंगे तो सुनाऊंगा पक्का, लेकिन आपका संकल्प होना चाहिए। चलिए बात की बात है, अभी हम लोग जिनसे हनुमान जी प्रकट हुए हैं उन भगवान की कथा की चर्चा पे चल रहे हैं। और भगवान की कृपा हुई। एक प्रार्थना, जंगल में रहे या बस्ती में, लहरों में रहे या कश्ती में, जंगल में रहे या बस्ती में, लहरों में रहे या कश्ती में, महंगी में रहे या सस्ती में, पर रहे शिव की मस्ती में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जंगल में हो या बस्ती में, लहरों में रहे या कश्ती में, महंगी में रहे या सस्ती में, पर रहे शिव की मस्ती में। क्योंकि जो डूबे हैं शिव की मस्ती में, जो डूबे हैं शिव की मस्ती में, 4 चंद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। बोल श्यामति रामचंद्र की हर हर महादेव। बम बम महादेव।
इंसान को इतना छोटा सा कपड़ा जिंदगी में कोई दे नहीं पाया। बनने के बाद पीताम्बर लेके जाके उसको पढ़ाते हैं। जो उसकी चेहरे को देख के नफरत करते थे, मरने के बाद खोल खोल के देख के रोते हैं। अच्छा है, अच्छा है। अरे प्रेम है तो जीते जी सेवा करो, जीते जी जाके देख लो, हालचाल पूछ लो। मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तुम्हारा परिवार कितना है, लेकिन कोई इतना नहीं पूछेगा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। क्या हालचाल है, परिवार ठीक ठाक है, का धंधा चलते सब पूछी, लेकिन भगवान के कथा पता हो है, भगवान के पूजा पाठ हो करत है, ये कोई नहीं पूछे। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवसाय कितना है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। हर हर महादेव, ओम महादेव। बस 2 लाइन बोल के मैं कथा शुरू करता हूं। तरसे जो बरसों एक गुलाब के लिए, तरसे बरसों जो एक गुलाब के खातिर, कपड़ों पर उनके गुलदस्ते 1000 मिलेंगे। मेरा कहने का वही मतलब था कि एक गुलाब का फूल जीते जी कोई दिया नहीं, लेकिन जब वो मर जाता है उसके शमशान घाट में कब्र बन जाता है, तो लोग गुलाब के फूल को ले जाके चढ़ाते हैं। मरे हुए को गुलाब फूल चढ़ाओगे तो क्या फायदा होगा उससे। इसलिए जो भी करना है यही कर्जा, जो भी करना है यही कर्जा लेके मत जा, क्योंकि कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। बड़े करे कानून प्रभु की बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े करे कानून प्रभु के बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला गंदा तोले, किसी को रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम ना तोले, किसी को रत्ती ज्यादा। लेन देने और जमा खर्च का, लेन देने और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मालिक की दुकान में सदका जी लगाता, मेरे बाबा की दुकान में है सबका जीवन हरे हर महादेव। कभी बड़े बड़े शहरों में रहता है, यहाँ अंदर फिट है सीसीटीवी कैमरा, जिसको कहते हैं आत्मा। वैज्ञानिक लोग अभी बनाए हैं जो शहरों में फिट होता है, दुकानों में फिट होता है। कुछ भी गलत करोगे छप जाएगा, लेकिन ये तो अंदर बना दिया पहले सीसीटीवी कैमरा, जिसे हम कहते हैं आत्मा। एक एक पल का हिसाब रखता है, गवाही यही देगा। ये हमारे धन दौलत कुटुंब परिवार कोई नहीं जाएगा वहां गवाही देने के लिए। कौन जाएगा? केवल हमारे अच्छे कर्म, सत्कर्म जाएंगे, सत्कर्म। और भगवान की कथा सुनना सत्कर्म है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है, सत्संतों ने कहा है। ये कथा प्रारंभ होती है, कल हमने बताया था कि इस कथा को सुनने से चंचुला राम की पापनी थी, उसके पति का उद्धार हो गया था। बिंदस एक था, वो भी भगवान की कथा सुन के पिशाच योनि से छूट के सीधा भगवान के सीढ़ों की यात्रा कर गया था। तो एक बार तीर्थ में, तीर्थराज में सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं और सनक सनातन शरद कुमार चारों बाल ब्रह्मचारी, कितने भी युग बीत जाए लेकिन 5 ही वर्ष में बालक नजर आता है। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी, सबसे पहले इनकी रचना की थी। इनको कहा था कि जाओ प्रजा की बढ़ोतरी करो, प्रजा उत्पन्न करो। बोले हम प्रजा उत्पन्न करें, इसी के लिए आए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ये काम नहीं कर सकते। तो फिर ये बाल ब्रह्मचारी बन गए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये पहुंचे हैं तीर्थराज में, बद्री विशाल में।
सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हैं। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, विराट सम्मेलन जैसा ही महाकुंभ का चल रहा है ना प्रयाग में, सारे संत इकट्ठा हैं। ऐसे इकट्ठा हुए थे और जब वेद व्यास जी बैठे आसन में, सूजी महाराज बड़े 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 विद्वान जब बैठ गए तो सबने हाथ जोड़ के पूछा था, ये घोर कलयुग है महाराज, और ये घोर कलयुग में प्राणी बड़े दुखी हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? ये बात आपको घर में भी सुनाई जाती है सत्यनारायण की कथा में। सूजी महाराज से 88,000 ऋषि ये पूछते हैं घोर कलयुग है, कल्याण कैसे होगा? लेकिन सत्यनारायण पूजा को हम लोग उतना महत्व नहीं देते। वही स्कंद पुराण का है 5 अध्याय, स्कंद पुराण का 5 अध्याय है, जिसको सुनने से भागवत कराने का पुण्य मिलता है। लेकिन कब, कैसे? 3 चीज होनी चाहिए उसमें, एक प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। 1000 लोग शाम को भोजन करके चल देंगे, लेकिन अगर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास नहीं है ऐजनकर्ता में, तो फल उसका नहीं मिलेगा। बड़े चिंतित हैं। हमको तो पड़ोसी की चिंता नहीं है कि मरे सरे हमको क्या करना है, लेकिन जो पूरे गांव की चिंता करता है, पूरे मनुष्य मानव की चिंता करता है, वही होता है संत, वही होता है साधु। बिना कहे लोगों की समस्या देखेगा, दुख देखेगा, कल्याण का रास्ता खोजने के लिए पहुंच जाएगा। और कल्याण का रास्ता कहां से जाता है? जितने पंडितों की कथा सुने होंगे उन्होंने कहा होगा कि भाई देखो, भागवत सुनने के पहले दीक्षा लेना पड़ेगा, मंत्र दीक्षा। कहे कि नहीं कहे? पता ना ईमानदारी से, वो क्या दक्षिणा लेने के लिए कहते हैं? ऐसा नहीं है। अगर किताब से निकाल के आप कोई मंत्र जान गए, पढ़ लिए और उसी को जपना शुरू कर दिए, तो वो मंत्र आपको फल देने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे? बंदूक में गोली चलती देखे हो, इतना बड़ा रहता है। उस बंदूक के गोली को दुकान से खरीदो और किसी को फेंक के मारो, तो क्या होगा? जहां लगेगा वहां गुटका बन जाएगा, गुटका बन जाएगा, ऐसा उभर जाएगा, मरेगा नहीं आदमी। लेकिन उस गोली को बंदूक के अंदर भर के लगाओगे, एक ही गोली मारोगे, सामने वाला राम नाम सब, ताकत बढ़ गई गोली की। इसी तरह मंत्र की भी ताकत बढ़ जाती है। पहले मंत्र के द्वारा काम हो जाता था, उसके बाद यंत्र आया, उसके बाद तंत्र आया, और आज क्या चल रहा है मालूम है? षड्यंत्र। आज षड्यंत्र चल रहा है कि किसी को किस तरह से गिराना है, कैसे इसको नुकसान पहुंचाना है, कैसे इसे दबाना है। षड्यंत्र ही काम कर रहा है। जब तक सत्य गली में घूमता तब तक षड्यंत्र कई मीलों दूर घूम के आ जाता है। अजय देवगन एक हीरो था, और फिल्म कौन सा महाराज नहीं जानता मैं, उसमें एक शेर पढ़ा गया, शेर। एक शेर था उसमें, हमें तो अपने में लूटा, पराया में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, पराया में कहा दम था। मेरी नैया वहीं डूबी जहां पानी कम था। लड़ोगे बाहर वालों से, लड़ सकते हो। अगर अपने धोखा दे तो उससे कहां लड़ोगे? नहीं लड़ पाओगे। भाई संसार में आज हो रहा है, जिसको अपना समझते हैं, जिसको हम समझे थे हार अपना सजाने को, जिन्हें हम समझे थे हार अपना सजाने को, वही काले नाग बन बैठे हैं कलेजा काट खाने। तो अब नाता किससे रखोगे? और नाता निभेगा कैसे? ये सारे नाते यही के हैं, वहां कोई काम आने वाला नहीं। तो कौन नाता है जो वहां भी काम आएगा? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक श्याम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद।
कलयुग में क्या हो रहा है? चारों तरफ पापी पुराण में सबसे एक अनोखी बात की गई है कि जो काम कोटि दानम ग्रहणे को काशी मकरे प्रजाना युग मेरू पहाड़ के समान दान देने से जो पुण्य होता है, करोड़ों गौ का दान करने से जो पुण्य होता है, ग्रहणों में मकर संक्रांति में कुंभ में जाके प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वो भगवान शिव के लिंग के रुद्राभिषेक करने से मिल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना चाहिए, पार्थिव शिव का पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिव का मतलब है आप अपने हाथ से बनाइए शिव लिंग, बनाइए भगवान का, और सवेरे पूजन अर्चन करके शाम को उसका विसर्जित कर दीजिए। रोज करिए आप, तो जो फल श्वेत यज्ञ का मिलता है वो भगवान शिव के लिंग का, पार्थिव लिंग के पूजन करने से मिल जाता है। ये बताया जाएगा कि आपको लिंग कैसे बनाना है भगवान के। एक तो बेर होता है, दूसरा योनि होता है, दोनों को अलग अलग भी पूजा करें तो भी वो फल मिलेगा। शिव पुराण थोड़ा सा समझने में कठिनाई जरूर होगी, प्रयास हमारा है कि हम जो समझ सके बात को समझा सके। बाकी लोग तो कह देते हैं वो तो ठहरे बम भोले पल में मान जाते, पल में मान जाते हो। वो तो ठहरे बम भोले पल में मान जाते, तुम तो डरे बम भोले पल में मान जाते हो। एक लोटा एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते, वो तो ठहरे बम भोले पल में मान जाते, तुम तो डरे बम भोले पल में मान जाते हो। एक लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते, हर हर महादेव बम बम महादेव। सब में एक शर्त लगा हुआ है, ये मैं समझे। एक लोटा जल जो प्रेम से चढ़ाते हैं, एक लोटा जल कैसे चढ़ाना है? प्रेम से चढ़ाना है, शर्त लगा हुआ है। एक गुंडी पानी चढ़ाओ, अगर प्रेम नहीं है तो वो भगवान को स्वीकार नहीं होगा। लोग कहते हैं कि एक बेलपत्ती में भगवान पसंद हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ मैं आपको ये नियम बताऊंगा कि भगवान शिव की पूजा कब करनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण बता रहा है। पूजा भगवान की कब करनी चाहिए? 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, सूर्योदय के पहले। सूर्य के पहले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा होनी चाहिए। एक लोटा पानी भी क्यों ना हो चढ़ाया जाए, पर विधि के साथ यदि हम ऐसा करते हैं तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर विधि के खिलाफ काम कर हमें फुर्सत मिली तो हम जाएंगे। नहीं मेरी माँ, ऐसा मत करना। यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते, एक ही लोटा पानी है, लेकिन कब चढ़ाना? ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के पहले। शास्त्र तो ये कहता है कि 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो। देखो बात जचेगी नहीं, लेकिन वेद में लिखा है 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो, 1 लाख काम छोड़ के भगवान का पूजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ करके भोजन करो। बाकी काम बाद में चेक करो। ऐसा करते हम लोग?
किसी की माने सुनते जरूर है लेकिन मानते नहीं है और श्रद्धा खत्म हो जाती है। सुने हो, जान गए, जानना माने ज्ञान और मानना माने श्रद्धा। यदि किसी की सुने वेदों के पुराणों में, उसको जीवन में अपनाए, वैसा करें। थोड़ी तकलीफ होगी सवेरे उठने में, अब जिनका गया हाथ पैर दर्द है, ठंडा पानी में नहीं नहा तो गया। लेकिन संतों ने कहा है बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बजाओ ना ताली, बोलोगे तब बजाओगे। मेरे ख्याल से समझ में नहीं आती बात, इसलिए ताली नहीं बजती। मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए ताली बजा रहे ना। अगर समझ में आता है तो कथा में बैठना ठीक है, अन्यथा टाइम पास हो जाएगा ना। अरे 50 साल 40 साल आदमी की उम्र कितनी, भागवत पुराण सुने ना। ब्रह्मा जी ने बनाया इंसान को, चार प्राणी को बनाया। पहला बनाया आदमी को, दूसरा बैल को, तीसरा गधे को, चौथा कुत्ते को। सबको 20-20 साल की उम्र दी। आदमी सोचा 20 साल में क्या कर लेंगे, 20 साल क्या होगा, 20 साल कितना होता है। दुख मनाने लगा। कुत्ता बैल और गधा सोचे 20-20 साल तक बोझ उठाना पड़ेगा, धुतकार खाना पड़ेगा। बैल से क्या करेंगे, बोझ ही ढोगा। तीनों उदास मन से ब्रह्मा जी के पास गए। बोले 40-40 की उम्र बनाई सबसे, 40-40 साल की। तीनों उदास गए ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज 40-40 साल की उम्र हमारी बना दी आपने, जिंदगी में बोझ ही ढोना पड़ेगा। कुत्ता बोलता है धुतकार खाना पड़ेगा, जूठा खाना पड़ेगा। गधा बोलता है कि मेरे ऊपर तो पता नहीं, कुछ भी लाद दे मुझे तो ढोना ही पड़ेगा। बोले महाराज इतना दुख मत दो, हम अपनी उम्र आधा किसी को देना चाहते, कम कर दो। ब्रह्मा ने कहा जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात के राई घटे न तित बड़े लहुरे जीवनी संग। एक बार मैंने लिख दिया, मैं कुछ कम नहीं कर सकता। हाँ यदि कोई लेने वाला हो तो तुम उसे दे सकते हो। इतने में शिकायत करते आदमी पहुंच गया। बोले महाराज प्रणाम, शिकायत करे। बोले बोलो। बोले महाराज 40 साल की उम्र में क्या होगा, क्या कर पाएंगे हम तो मनुष्य को 40 साल क्या होगा हमारा, 40 साल में कुछ होगा। तो बोले क्या चाहते तुम। बोले हम महाराज हमारी उम्र बढ़ जाए। बोले अच्छा है, पहुंच गए। एक देने वाला एक लेने वाला, ये 3 आए हैं अपनी उम्र देने के लिए, चाहो तो इनसे मन ले लो। तो तीनों ने 20-20 साल निकाल के इंसान को दिया है। 40 के बाद 20 साल जो जीते हैं वो बैल की उम्र है। फिर बच गए 40 साल तो गधे की उम्र है। और 40 साल जीना है समझ लो, 20 साल तो कुत्ते की उम्र है। केवल मानव कितने साल तक होता है, 40 साल तक। 40 साल में बन गए तो बन गए। बैला बनोगे तो क्या बनोगे, कुत्ता बनोगे तो क्या बनोगे, गधा बनोगे, कुछ नहीं हो सकता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। फिर तेरे संग में ना बनेगी, तुझे ना बनेगी, फिर तेरे संग में तुझे ना बनेगी। अब ना बनेगी, अब ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अरे महादेव 40 साल आदमी की उम्र है। अगर मनुष्य नहीं बन पाया, 40 के बाद नहीं बन सकता वो। इसलिए भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने
किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर भरी जवानी में, तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हर हर महादेव। गारंटी है कि हमारी बुढ़ापा आएगी, तब तक जिएंगे। है किसी के पास लिखा पड़ी स्टाम्प है? हाँ, तो फिर काहे के लिए मौका मिला है? कब? अभी अभी फैसले, अभी फैसले, अभी फैसले का मौका है। अभी बचले, अभी बचले, अभी बचने का मौका है। अभी फैसले, अभी फैसले, अभी फैसले का मौका है। अभी बचले, अभी बचले, अभी बचने का मौका है। सारे ऋषिगण फैसला करके बता देते हैं कि इस कलयुग में सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला, दुखों को दूर करने वाला भगवान शिव महापुराण की कथा है। तो बोले इसका कैसे सबल मनन किया जाना चाहिए? तब व्यास जी सूची महाराज कहते हैं ऋषिगण, एक श्रवण है, दूसरा मनन है, एक साधन है, दूसरा साध्य है। अब साध्य क्या है और साधन क्या है? रामायण से जोड़ता हूं ना मैं इसको, रामायण से जोड़ता हूं। रामायण में समझ में नहीं आती हमारी, सुनते हैं समझते हैं लेकिन आचरण में नहीं आता। साधन और साध्य। साधन क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आए रहे जीवन सहारा। साधन क्या है? ये मनुष्य की योनि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान ने कृपा करके दरवाजे में भी पहुंचा दिया है। 84 लाख योनि भटकने के बाद दरवाजे में पहुंच गए। लेकिन खुजली की बीमारी हमको है। देखो कोई भी कहीं बैठा हो, खुजली एक ऐसा रोग है कि लास्ट शर्म छुड़वा देता है। खुजली आए भर, फिर वो ना शर्म आएगी ना लाज आएगी, कहीं भी हो। बड़ी भयंकर बीमारी है खुजली की। कैंसर वाला एक बार चुपचाप बैठ सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी वाले बैठ सकते हैं, लेकिन खुजली की बीमारी समझती नहीं है। तो जब जब ये साधन मिला है हमें मोक्ष का दरवाजा, तब तब हमें खुजली मर जाती है और खुजली के कारण दरवाजा छूट जाता है। हम इसको कहाँ घुमा देते हैं? साधन को खाली धन कमाने में, संसार के चकाचौंध में। अभी फैशन और व्यसन दो चीज। देखो किसी भी देश के संस्कार को खराब करना हो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि शास्त्र ने कहा है 3 चीज खराब कर दो, उसका 3 चीज बिगाड़ो। वो देश, वो गांव, वो परिवार बिगड़ जाएगा। 3 चीज क्या? पहले उसका पहनावा बिगाड़ दो, वेशभूषा। दूसरा उसकी बोली बिगाड़ दो। तीसरा उसका खान पान बिगाड़ दो। 3 चीज बिगड़ गई, परिवार बर्बाद, मोहल्ला बर्बाद, गांव बर्बाद, देश बर्बाद। हम लोग पहले गाना गाते थे ना फिल्म में, सब सुने हो जानते हो, तो हमारे जमाने का गाना है।
माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। गले से लगा ले और तेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। लगा ले और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। हर महादेव। महादेव। इस गीत का बोल क्या है? माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। बच्चा को जब कोई मार देता है, किसी प्रकार का दुख होता है, तो रोते सकते बच्चा भागते भागते आता है और माँ के गोद पे बैठ जाता है, तो माँ आंचल में उसको छुपा लेती है। कहाँ छुपा लेती है? आंचल से। बच्चे का दुख कम हो जाता है। आंचल का इतनी विशेषता। बच्चा कैसे भी दुखी हो, आंचल उड़ा दी माँ ने और एक बार ऐसा हाथ फेर दिया तो सारे दुख बच्चे के खत्म हो जाते हैं। अब बताओ, अभी जींस पहन के जो लोग निकल रहे हैं, आंचल कहाँ से लाएंगे? जींस जो पहन रहे हैं, आंचल कहाँ से लाएंगे? तो बच्चा का दुख दूर होगा क्या? नहीं होगा। वो बच्चा संस्कारी होगा क्या? नहीं होगा। फिर तो वो बच्चा दुख ही देने वाला होगा, क्योंकि हमने संस्कार नहीं बनाया उसका। बड़े शौक से। और जींस पहन के ठीक है, जींस में कितने जगह फटे रहते हैं कि फाड़ा जाता है उसको। घुटना फटा, फटे नहीं थे ना? हाँ। नया कपड़ा 800, 900, 1000 में ले, और वो भी फटा वाला। और ये फटा वाला जींस को लोग पहनते हैं जिसके ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा। तो भगवान भी कहता है, बेटा 2 नंबर का कमाया है ना, इसलिए मैं फटे पुराने तुमको पहनाऊंगा। तुमको ही पहनाऊं, तेरे बच्चे को ही पहनाऊंगा। ठीक है? तो जींस वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? और आंचल नहीं होगा तो बच्चे का दुख कहाँ दूर होगा? बच्चे को संस्कार कैसे मिलेगा? मैंने बताया था एक बार, बोतल से शुरू होती है जिंदगी और बोतल में खत्म हो जाती है। बड़ी दुखदाई है ये घटना। सब शौक करते हैं, लेकिन एक पीने वाला माँ, पत्नी, बच्चे सबका हक छीनता है। तीनों का श्राप उसे मिलता है, और उस श्राप के कारण कभी उसकी आत्मा आशीर्वाद नहीं देगी। ऐसे बच्चे को कैसे आशीर्वाद मिलेगा भाई? संस्कार कैसे खराब किया? आज तो और देखो, हमारा मन पश्चिमी सभ्यता में इतना रम गया है। 2-4 दिन बाद बनने वाला हो और दिवाली का त्योहार आया तो वो भी कहेगा कि नहीं, मेरे लिए भी लेटेस्ट लेके आना, अच्छा दिखना है मेरे। तो फैशन जैसन संस्कार को खराब कर रहा है, ये बात मानो। और जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो लोग कभी भी किसी से बोलेंगे ना, घर में बाहर में, आंटी, अंकल, क्या मतलब होता है इसका? अंकल का मतलब क्या? जो भी पढ़ाई लिखी वो आंटी। आंटी का मतलब है? बोलो बोलो बोलो, सारे रिश्ते खत्म। बुआ को भी आंटी, काकी को भी आंटी, मामी को भी आंटी, मौसी को भी आंटी। रिश्ता पता चलता है कैसे? नहीं पता चलता। इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति और संस्कार को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे भाषा शब्दों का प्रयोग करवा दिया कि हमारी संस्कृति खराब हो रही है। पहनावा देखो, पहनावा बदल गया। अब तो सिर ढकना, सिर ढकना अनपढ़ का काम है। जो कुछ नहीं जानते उसे ढकती है, जबकि ये घूंघट जो है राज का प्रतीक है। तो भाई जमाना बदल गया। ऐसे जमाने में साधन कौन सा है? तो उस प्रभु ने कृपा करके हमें एक साधन दिया है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा।
मोक्ष इससे मिल सकता है, लेकिन इसको हम कहाँ खपा रहे हैं? कहाँ खपा रहे हैं? आधा से ज्यादा उम्र तो संसार में खप जाता है। जब कोई पूछने नहीं लगता, बेटा मेरा हो रहा है मुँह ले चलते, कहाँ जा रहे थे वहां? मेरे ठेल क्या कर रहे थे? क्या कर रहे जाते फंसोगे हो? ये बेटा खून सींच सींच के पाले है, वो बेटा कहाँ से क्या कर रहे मेरा जाके? उठाई माटी मोटरसाइकिल की कमारी चले जाए और शाम के है फिर उठा कर लाल लगा था। बड़ी दयनीय स्थिति है हमारे जवानों की। जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं उससे घर परिवार का रक्षा नहीं हो सकता, और जो घर परिवार की रक्षा नहीं कर सकता वो गांव की रक्षा नहीं कर पाएगा, और गांव की रक्षा नहीं कर पाएगा तो देश की क्या रक्षा करेगा वो? जब देश बचेगा ही नहीं तो फिर आक्रांता आएंगे और हम लोगों को गुलाम बना के चल देंगे। हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी, संस्कार बिगड़ जाएगा, हमारा भोजन बिगड़ गया। अभी देखो हर काम में पूजा पाठ में भी हो तो भाई इसने कहा झंझट लगा दिया, बफर रखते बफर में क्या होगा? अरे नहीं जाएगा खाना बनाने वाला बना दी जिंदा खाना हो थे खाई काबर को शिकायत नहीं कर सके, बोलो पूछी से नहीं सीखी। पहले जमाने में खाना खाने वाले बैठ के खाते थे, परोसने वाले परोसते थे घूम घूम के, ठीक है। आज जमाना क्या हो गया है? परोसने वाले एक जगह खड़े हैं और खाने वाले पागलों के जैसा घूम घूम के खा रहे। जूता निकला नहीं है, न पानी नहीं है, फिर भी खाए जा रहे हैं। और खाए से रहे हैं 5 गुलाब जामुन खाना है तो 10 निकालेंगे, 100 खाएंगे, 9 चला जाएगा। अन्न का कण नहीं भगवान है तो कैसे हम लोग आचमन करते? घर में ऐसा आचमन करते आचमन। अब वहां आचमन हो जाएगा बफर में, खाए जाओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े फोटो खिंचवाओ और खड़े खड़े आओ। वहां कोई नहीं बोलेगा हम लोग बैठे अपनी बोली, वहां कोई नहीं बोलेगा हम लोग खुशी से नहीं खाए जाना है। तो ये कौन बिगाड़ रहा है? इसको कौन बिगाड़ रहा है? हम आशा करेंगे हमारे पीढ़ी जो आने वाला है वो बड़ा पानी देने वाला हो। कहाँ पानी मिलेगा जी? हर हर महादेव बम बम महादेव। तो साधन और साधन, साधन ये मनुष्य का शरीर है, साध्य माने भगवान शिव का भजन पूजन कीर्तन उसकी कथा सुनना है। कलयुग में जो भगवान शिव की कथा सुनेंगे, बताए गए पुराण के शासन का रुद्राभिषेक करेंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे, तो भगवान शंकर जी ने वादा किया है कि मेरा वादा है उस प्राणी को यमराज के दूत अपने लोक में नहीं ले जाएंगे। और ऐसी कोई इच्छा नहीं है उनकी जो पूरी नहीं होगी। कल हम लोग 2 लाइन गाए थे क्या जी? दानी बड़ा हे भोलेनाथ पूरी करे मन की मुराद, देख ले मांग के राम का दर्शन जाए।
है तो भाला भी है, भाला भी है पक्का। जितनी जल्दी प्रसन्न होते उतनी जल्दी नाराज भी होने वाले हैं। दिन की पूजा में सबसे पहले सूर्योदय के पहले आपको स्नान करके भगवान को स्नान करा देना है, अपने टाइम में नहीं, भगवान के टाइम में। 1 लाख काम छोड़कर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान कराओ, जाके स्नान करके स्नान कराओ। साधन बेलपत्ती के बारे में मैं बताऊंगा अभी कि बेलपत्ती कितने दिन शुद्ध रह सकता है। वैसे आप जानते हैं 1 दिन का तोड़ा हुआ बेलपत्ती जितने दिन तक वो 3 पत्ती रहेगा तब तक उसे धो के चढ़ाया जा सकता है, वह शुद्ध नहीं होता। वैसे ही कमल का फूल है 8 दिन तक वो अशुद्ध नहीं होता। एक ही कमल फूल अगर ठीक है आप उसको धो के चढ़ाइए। चावल कितना चढ़ाना है भोलेनाथ में कि मन की मुरादें पूरी हो जाए, तो 1 गठरी बनाइए आप 15 दिन तक, दिन की कम से कम 1 लाख होना चाहिए। मैं बड़े साथ से बता रहा हूँ ना, कथाएं इतनी अनंत है कि भाई एक फूल के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन समय होता। भगवान शंकर को क्या क्या आना चाहिए? बोले भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना नहीं होती। भगवान शंकर की पूजा बेलपत्ते के बिना नहीं होती। और दुर्गा जी की पूजा बिना बलि के नहीं होती। तीनों चीज जरूरी है। कुछ नहीं ले जाएंगे तो बेलपत्ती मिले। यदि बेलपत्ती रोज नहीं मिल पाता हमको तो हम क्या करें, एक साथ तोड़ के ले आए, ठीक है। जब तक 3 पत्ता रहता सूख भी जाए तो धो के उसे चढ़ाया जा सकता है। तो एक साधन हो गया, दूसरा साध्य। साध्य क्या है? भगवान की सच्चर की कृपा। कलयुग में बड़ी फलदायिनी है। और पुराणों में तो लिखा है कि भाई भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न करना है? कथा सुने क्या? गोपिन के साधन दाम हरे, गोपिन के साधन दाम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद के साधन राम हरे, गोविंद के साधन राम हरे। यदि भगवान कन्हैया का प्रेम चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो उन्हें श्रृंगार करो, खुद भी श्रृंगार करो, खुद को भी श्रृंगार करो और भगवान को भी श्रृंगार करो। श्रृंगार से, भगवान का श्रृंगार करने से हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारा दुख दूर होगा, इसलिए भगवान का श्रृंगार करना है। और बाबा भोलेनाथ की 1 लोटा जल जो भी प्रेम से चढ़ाते हैं, 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा दिया, लेकिन नियम उसमें लगा है शर्त। भक्ति 9 प्रकार की है, 9 भक्ति में शर्त लगा है, वैसे शिव की भक्ति में भी शर्त लगा है। 1 लोटा जल जो भी है, तो गाने में आपको बता दिया गया, प्रेम से जो चढ़ाते हैं। प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भगवान शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे। 1 सवा 8 नहीं, 1 लाख 8 भी आप बेलपत्ती चढ़ाइए, लेकिन अगर मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैंने अभी बताया था, अब भी उदाहरण देख ले। जिसने चतुराई की उसे मैना मिला, जिसने चतुराई की उसे मैना मिला, जिसने चतुराई की उसे मैना मिला, जिसने चतुराई की उसे मैना मिला। मुझे बिल्ली का वो झूठा मेरे खा गया, मुझे बिल्ली का वो झूठा बेर खा गया, मुझे बितुराने का वो छिलका खा गया, मुझे वितरान का
देखिए शिव पुराण के हिसाब से भगवान शिव कौन है? जगदीश्वर है। और इनकी जो पूजा करेगा कलयुग में तो केवल साधन तो मिला है हमें मनुष्य की योनि। साध्य क्या है? भगवान शिव की पूजा अर्चना, लेकिन इसका विधि विधान से होना चाहिए। कोई भी यज्ञ में 4 चीज होनी चाहिए। 4 चीज जरूरी है। एक तो विधि होना चाहिए, विधि, मंत्र होना चाहिए। तीसरा जो विधान की सामग्री है वो होनी चाहिए। और चौथा दक्षिणा होना चाहिए। 4 चीज यज्ञ में जरूरी है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञ करते हो तो दक्षिणा को उसे ही देना पड़ेगा। यज्ञ में दक्षिणा नहीं हुआ, क्या हम चतुराई किए तो कितना भी यज्ञ कर लो। अब यज्ञ क्या है? वास्तव में यज्ञ है क्या? शंकर का नाम है, शिव जी का नाम शंकर है। शंकरोति शंकर, जो कल्याण करे उसका नाम शंकर। ये ऐसे देव हैं जी जिनको देवता लोग भी मानते हैं और राक्षस लोग भी मानते हैं। ये नहीं देखते कि राक्षस के देवता है। ये जानते हैं कि जिन्होंने मेरी सेवा की, मेरी पूजा की, मैं उसे दूंगा। इसलिए सारे राक्षस लोग विष्णु की आराधना नहीं करते, तपस्या नहीं करते, सारे शंकर जी की करते हैं। उसी जी की आराधना करके पा लिया इन्होंने सब कुछ। तो सारे मुनियों ने प्रस्ताव किया है, साध्य साधन कौन? साध्य है भगवान शंकर जी की पूजा, उनके चरणों की सेवा। और साधन है मनुष्य योनि। तो सबसे पहला काम जीवन का, यदि मनुष्य है तो वेद के हिसाब से लाखों काम छोड़ो, स्नान करने चल लो। स्नान करने के आने के बाद भगवान की पूजा कर लो। पूजा और सेवा में अंतर है। देखिए हम लोग कोई पूछता है क्या बोलते, कहा जाता है पूजा करेगा, ऐसे बोलते हैं। पूजा और सेवा में अंतर है। पूजा उसको कहा जाता है जिसमें भगवान के मंत्रों का उच्चारण होता है। अपन लोग पूजा कराते हैं ना, ब्राह्मण लोग क्या कराते हैं? मंत्रों का उच्चारण। ओम पवित्र पवित्रो सर्वा सदा गतुभ्याय पुंडीकाक्षाम समाभ्याम शुचि। इस श्लोक का मतलब क्या? जल छिड़कने से पवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। जल छिड़कना हमारे मनोभाव को पूर्ण करता है। साफ लिखा है, ओम अपवित्रो पवित्र सर्वास्था गतव्यास पुंडीकाक्षम। उस पुंडीकाक्ष भगवान का नाम लो, पवित्र हो जाओगे। कई लोग बोलते हैं सवेरे प्रसाद तो नहाए नहीं होगा। नहाए नहीं माने अपवित्र हो। बेटा तो नहाए नहीं है, लेकिन प्रसाद दे लेगा तो पवित्र हो जाएगा। एक दोहा बताऊं मैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होय त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र कैसे होगा? नहाने से। शैम्पू बिना तो नहाते हैं कोई? आज बिना शैम्पू के नहाते नहीं नहाते। अब साबुन एक से एक है। हम सोचते हैं कि नहा लेंगे शैम्पू से तन पवित्र हो जाएगा, लेकिन संतों ने बताया, वेद ने बताया, उससे शरीर पवित्र नहीं होता। तन पवित्र सेवा किए, यदि इस शरीर से किसी की सेवा हो जाती है तो तन पवित्र हो जाता है। धन पवित्र किए दान। भागवती कथा में आया है, धर्म के 4 पैर, कलयुग ने 3 पैर तोड़ दिए, एक पैर से लंगड़ाते धर्म चल रहा है। तुलसी पक्षी के पिए सरिता घटे न नीर, दान के धन्ना घटे कहेंगे दास कबीर। कल मैंने बताया था कि आप भगवान के नाम से दान करते हैं ना, तो भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते। यदि हम 5 देते हैं तो भगवान 10 गुना करके वापस करते हैं। और इस कर्जे के बारे में कल मैंने बता दिया था, केवट ने भगवान के पैर धोए गंगा के जल से। जैसे ही जल से पैर धोया, भगवान ने प्रतिज्ञा की, केवट तूने मेरे पैर धोए गंगा के जल से, तेरा कर्जा मेरे ऊपर है। अगले जन्म में ना मैं तेरे पांव धोऊंगा, जल से नहीं धोऊंगा, आंख के आंसू से धोऊंगा। देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होई। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होई। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं,
सुदामा बिठाए शरण आंसुओं से श्याम ने जरा तुम सुदामा उसका समान करीबा गया है, करीबा गया है। बम बम महादेव। दो मुट्ठी चावल खिलाया था सुदामा ने, दो लोग का राज भगवान ने दे दिया। भगवान ने कहा बेटी महाराज सुदामा ये ब्याज है, ब्याज दो लोग का राज ब्याज है। मूल तो तब मैं चुकता करूंगा जब तुम्हारे चरणों को अपने आंसुओं से धोऊंगा तब। और भगवान ने सुदामा के पैर देखिए, सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा ने रोए पानी भरा तो वहां तक युगन नैनन के जल से प्रकट हुई। क्या कर्जा रखा किसी का? देर भले हुई, अंधेर नहीं हुआ। मूल ब्याज के साथ भगवान ने कर्जा दिया। विश्वामित्र के साथ जा रहे थे राजा जनक के यज्ञ में, सामने शिला बनी अहल्या नारी पड़ी थी। विश्वामित्र ने कहा राम तुम्हारे चरण की धूल चाहती है। राम ने कहा गुरुदेव आप हो और हमारे किसका चरण धूल? बोले नहीं तुम्हारे चरण धूल। वहां भी एक बात बहुत अच्छी है, भगवान को चैलेंज किया गया कि प्रभु आपके कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने पत्थर को आपसे प्रकट कर दिया था, खम्भे से लकड़ी तक से आपको प्रकट कर दिया था। एक चैलेंज है भक्त का, आप भी इस पत्थर से एक आध भक्त को पैदा करके बताओ, एक आध भक्त को बना के बताओ। भगवान ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। प्रहलाद ने खम्भे से प्रकट कर दिया, इसी चैलेंज को स्वीकार किया भगवान ने। पत्थर से उन्होंने भक्ति अहल्या को प्रकट किया। हर हर महादेव बम बम महादेव। इसीलिए कहते हैं भगवान की कथा की कोई सीमा नहीं है। हरि अनंत गैरी कथा अनंत